साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने, जिसका विषय है अगर आप भी परेशान हैं तो यह कहानी जरूर सुने, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए साथ संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, यह कहानी है साउथ के एक राजा की, जिसके 3 बेटे थे। 3 राजकुमारों में बराबर बुद्धि रहे। तीनों में वह क्षमता हो कि वक्त आने पर चाहे जो राजा बने वह सही फैसला ले सके। राजा ऐसा चाहते थे और इसके लिए राजा साहब ने सोचा कि क्यों न एक ऐसा टास्क का प्लान किया जाए कि तीनों राजा को दरबार में बुलाया गया। उन्होंने टास्क किया और टास्क को समझाया कि राजा ने कहा तीनों राजकुमारों को बारी बारी से 4-4 महीनों के अंतराल में 4-4 महीनों के गैप में एक पेड़ को ढूंढने के लिए जाना है। वह पेड़ हमारे राज्य में नहीं है, आपको दूसरे राज्य में जाना है और वह पेड़ ढूंढ करके हमें बताना है कि कैसा दिखता है वह पेड़, कैसा वह पेड़ है। राजकुमारों ने कहा ठीक है, सही है। सबसे पहले सबसे बड़े वाले ने पूछा कि पिताजी यह तो बताइए कि पेड़ कौन सा ढूंढना है। तो राजा ने कहा कि आपको नाशपाती का पेड़ ढूंढना है। सबसे पहले बारी बड़े राजकुमार की थी। बड़े राजकुमार गए, देखा कि वापस आ गए। उन्होंने पास के ही राज्य में वे पेड़ देख लिया। आकर के पिताजी से कहा कि आप कहे तो मैं आपको बता दूंगी कैसा दिखता है वह पेड़। तो साथ संगत जी, उनके राजा ने कहा कि नहीं, अभी वेट करो। दूसरे वाले को भेजा गया। बीच वाले जो भैया थे वह गए, फिर सबसे छोटे वाले भाई गए। तीनों भाई जब जाकर के वापस आए तो एक बार फिर से राजकुमार को दरबार में बुलाया गया। सारे मंत्री वहां बैठ गए, बाकी छोटे छोटे राजा वहां बैठे हुए थे और जो महाराज थे जिनके राजकुमार उन्होंने कहा कि अब बताओ आपकी वह पेड़ आपको कैसा दिखा और कहाँ मिला। सबसे बड़े वाले ने सबसे पहले बताना शुरू किया। बड़े वाले राजकुमार ने कहा कि पिताजी हमारे पास के ही राज्य में वह पेड़ मिला है और लोगों ने कहा कि यही नाशपाती का पेड़ है, लेकिन आपने क्यों भेजा? मतलब वह तो सूखा था, सूखा सा था, टेढ़ा मेढ़ा, मतलब किसी काम का नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि आपने नाशपाती का पेड़ देखने के लिए मुझे भेज दिया। वह यह बोल ही रहा था कि दूसरे वाला जो राजकुमार था, बीच वाला, उसने यह बोला और बोलना शुरू कर दिया कि भैया क्या बात करते हो, जो मैंने नाशपाती का पेड़ देखा है उस पर हरी भरी पत्तियां थी, लेकिन मुझे कमी लगी, उसमें फल नहीं थे। और जैसे ही दूसरे वाला यह बोल रहा था, तीसरे वाला जो सबसे छोटा बेटा था, राजकुमार था, उसने कहा कि पिताजी यह दोनों भैया क्या बात कर रहे हैं, मैंने जो पेड़ देखा वह नाशपाती का ही है। मैंने किसानों से कंफर्म किया है, आज आसपास के लोगों ने बताया कि यह नाशपाती का पेड़ है और उस पर बहुत सारे फल लगे थे। वह फलों से लदा हुआ था। जैसे तीनों ने बात बोली, तीनों की बातें एक दूसरे से कंट्राडिक्ट कर रहे थे। तीनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। दरबार में जितने मंत्री थे, जो सब छोटे छोटे राजा थे, वह सब देख रहे थे कि महाराज क्या करवा रहे, अपने बेटों में फूट पड़वा दी, लड़ाई करवा दी। तभी राजा अपने सिंहासन से खड़े हुए और बोले कि आप तीनों राजकुमारों को झगड़ने की जरूरत नहीं है। आप तीनों ने सही पेड़ को देखा है, लेकिन क्या आप 4-4 महीने के अंतराल में गए, इसलिए आप तीनों ने एक ही पेड़ को अलग अलग अवतार में देखा है। आपको बहस करने की जरूरत नहीं। तीनों राजकुमार चुप हो गए। राजा ने फिर कहा कि मैं आपको 3 बातें सिखाना चाहता हूँ, इसलिए इस पेड़ को ढूंढने के लिए आसपास के राज्यों में भेजा था। राजकुमारों ने पूछा कि पिताजी क्या समझाना चाहते हैं आप?
तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ को आप तीनों ने अलग अलग टाइम पर देखा और इससे 3 बातें सीखने को मिलती है। पहली बात, किसी भी चीज पर फैसला तब तक ना ले जब तक आप आखिरी तक उसे ना जान ले, चाहे वह कोई इंसान हो, आपका दोस्त हो या फिर फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, या फिर कोई सिचुएशन हो या फिर कोई चीज हो, जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो अपने डिसीजन ना ले। दूसरी चीज जो यह है, छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, जो राजा ने अपने राजकुमारों को बताया कि जिंदगी में कभी भी किसी को भी जज ना करे। हो सकता है कि वह वक्त आपके लिए खराब चल रहा हो। बड़े वाले राजकुमार ने सोचा कि सूखा पेड़ था, बीच वाले ने सोचा कि इस पर तो फल ही नहीं लगते, और तीसरे वाले ने सब कुछ हरा भरा देखा, फल भी देखे थे। राजा ने कहा कि तीसरी बात जो सबसे जरूरी बात है वह यह है कि इंसान की जिंदगी में कभी भी टाइम एक जैसा नहीं रहता। वही पेड़ पतझड़ में सूख जाता है और जब सावन आता है तो हरा भरा हो जाता है। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वह ध्यान से सुनो। अगर थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो आप इस बात को नहीं समझ पाओगे। तो साथ संगत जी, आपने यह कहानी सुनी, आप सोचते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है। नहीं साथ संगत जी, है जीवन का सत्य है। यह पेड़ कोई और नहीं, आप ही हो। आपके जीवन भी ऐसे ही मौसम आते हैं। कभी आप हरे भरे हो जाते हो, कभी आपकी टहनियाँ सूख जाती है, कभी आपके फल पकते और कभी आपके पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन आप इसे देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन को समय में बांध कर रखा है। पहला राजकुमार जब गया तो उसने देखा कि पेड़ सूखा है, उसने मान लिया कि पेड़ ऐसा ही रहेगा। यही मूर्खता है, यही आप करते हैं। अगर आपके जीवन में आज अंधेरा है तो आप मान लेते हैं कि यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। अगर आज आपके जीवन में सफलता है तो आप सोचते हैं कि यह हमेशा बना रहेगा, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं साथ संगत जी, जीवन बदलता रहता है। जो ठहरा वह जीवन नहीं, वह मृत्यु है। लेकिन मृत्यु को स्थिरता चाहिए, क्योंकि स्थिरता में ही सुरक्षा महसूस होती है, परिवर्तन में भय लगता है। इसलिए आप सत्य को नहीं देख पाते। जब दूसरा राजकुमार गया तो उसने देखा कि पेड़ हरा हो गया है, लेकिन उसमें फल नहीं थे, और उसने मान लिया कि यही सत्य है। लेकिन सत्य फिर भी बदल गया। जब तीसरा राजकुमार गया तो उसने देखा कि पेड़ फलों से लदा हुआ है। अब आप ही सोचिए साथ संगत जी, इनमें से कौन सही था? तीनों सही थे, लेकिन किसी ने पूरी तरह से सत्य नहीं देखा, और यही जीवन की सबसे बड़ी भूल है। हम हमेशा अधूरे सत्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप किसी को देखते और कहते हैं कि यह व्यक्ति अच्छा है, लेकिन आपको उसकी पूरी यात्रा देखी ही नहीं। आप किसी को देखते और कहते हैं यह व्यक्ति बुरा है, लेकिन आप जानते नहीं कि वह कल क्या बन सकता है। आप अपने जीवन की किसी परिस्थिति को देखकर कहते हैं यह मेरी हार है, लेकिन क्या आपने पूरे खेल को देखा है? नहीं साथ संगत जी, जीवन कोई तस्वीर नहीं है जिसे एक फ्रेम में कैद किया जा सके। जीवन एक नृत्य है जो हर पल बदलता रहता है, लेकिन आप नृत्य को देखने के बजाय उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, और यही आपकी पीड़ा है। अब सवाल यह है साथ संगत जी, क्या किया जाए? सवाल यह है साथ संगत जी कि क्या किया जाए? कुछ मत करो, बस देखो, जीवन को बहने दो। दुख आए तो उसे देखो, सुख आए तो उसे भी देखो। पेड़ जब सूखा था तब भी वही था, जब हरा था तब भी वही था, और जब फलों से भरा तब भी वही था। आप भी वैसे ही हो। अगर आप जीवन को उसके हर रूप में स्वीकार कर लेते हो, फिर कोई समस्या नहीं रह जाएगी। फिर आप कभी निराश नहीं होगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह भी बीत जाएगा, और आप भी अहंकारी नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह भी स्थायी नहीं है। यही बुद्ध ने कहा, यही कृष्ण ने कहा, यही मैं कह रहा हूँ। जीवन को पकड़िए मत, उसे बहने दीजिए।
फिर आप मुक्त हो जाएंगे। अगर कहने में और समझाने में दास से कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा करना साध संगत जी। और आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, आप जी के चरणों में एक छोटी सी अरदास और है दास की। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचार से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि साथ संगत जी एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सब की यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को भी यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।